नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपना अभ्यास निरंतर कर रहे होंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? कक्षा 4 का व्याकरण, अध्याय 10 काल। आज पढ़ेंगे हम काल। हम जानेंगे काल क्या होते हैं। ठीक है, आइए जुड़ते हैं पाठ से। यहाँ देखिए, उचित मिलान कीजिए। यहाँ पर देखो बच्चे, एक चित्र है। चित्र में क्या है? 3 बसें हैं, 1 2 3। ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है? इनका सही मिलान करना है, उचित मिलान करना है। क्या देखो, ये है बस चली गई। कहाँ से चली गई? ढूंढ कर उसको मिलान करेंगे। बस खड़ी है, बस आने वाली है। पहला क्या है? बस चली गई। ये रहा, ये देखिए बस चली गई। ये रहा, बस खड़ी है। ये रही, फुल स्टॉप पर क्या है? बस खड़ी है। और बस ये रही यहाँ पर। ये देखिए, बस क्या होने वाली है? आने वाली है। ये हमारा चित्त मिलान है। देखो आप पढ़िए, क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने या करने का समय का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल किसे कहते हैं? ये देखिए, क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने या करने के समय का बोध हो, समय यानी टाइम, से क्या कहते हैं? काल। देखिए, जैसे मधु ने पत्र पढ़ा था, पढ़ा था। ठीक है, मधु पत्र पढ़ रही है, मधु पत्र पढ़ेगी। तो 3 वाक्य इसमें दिए गए हैं। क्या? मधु ने पत्र पढ़ा था। ठीक है, मधु पत्र पढ़ रहेगी, पढ़ रही है। ठीक है, और मधु पत्र पढ़ेगी। तो क्या है? इन वाक्यों की क्रियाओं में कार्य होने का समय प्रकट हो रहा है। समय प्रकट हो रहा, पढ़ा था। ऊपर के तीनों वाक्यों में पढ़ने की बात कही गई है, किंतु इन वाक्यों से यह ज्ञात हो रही है कि पढ़ने का समय अलग अलग है। कार्य होने के क्रिया के इस समय को ही काल कहते हैं। मतलब पढ़ रहा था, पास्ट, पीछे था, बिल्कुल पास्ट में कि जो समय हमारा चला गया। पढ़ रही है, जो हम अब पढ़ रहे हैं। पढ़ेगी, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या है? इस समय का जो समय का पता चल रहा है तीनों वाक्यों में, तो ये सब इसे क्या कहलाता है? ये काल कहलाता है। आइए जानते हैं काल के भेद। देखिए, काल के भेद समझिए। काल के भेद क्या? किसी कार्य के करने या बोध बोध के कार्य करने के या होने के 3 समय हो सकते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके 3 समय हो सकते हैं। कैसे? कार्य पहले हो चुका है, कार्य अब हो रहा है, और कार्य आगे होने वाला है या आगे होगा। ठीक, या तो कार्य पहले हो चुका है, या कार्य अब हो रहा है, या कार्य आगे होगा या होने वाला है। ये तो सब ये 3 भेद हो गए। कैसे? कार्य का समय पता चल रहा है, हो चुका, हो रहा है और होगा। क्या पता चल रहा है? समय का पता चल रहा है। देखिए, इसी आधार पर काल के 3 भेद होते हैं। जैसे ये होगा हमारा काल। भेद कौन सा? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। कौन से होते काल के भेद? कितने होते? 3। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। यहाँ देखिए, भूतकाल क्या होता है? भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो। जो कार्य हमारा समय बीत गया उसमें हो रहा है, उसका बोध होता है, तो वह क्या होता है? भूतकाल। क्या होता है? या वह भूतकाल कहलाता है। ठीक, जैसे कल मैंने अपना पाठ पढ़ लिया था। कल किया था ना, बीते हुए कल में। वह कल घर नहीं आया। कविता व सविता के साथ सीमा नहीं गई कल। ठीक, चिड़ियाघर में हमने कई जानवर देखे थे।
ये चीज हमने कब करी थी? बीते हुए समय, जो समय बीत गया है। अब यहाँ देखिए, ठीक, वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में होने का बोध होता है। क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में होने का बोध होता है। मान लो जो अब कर रहे हैं, उस चीज का हमें पता चलता है या बोध होता है, हम उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। क्या? जिसमें हम समय में अब कर रहे हैं। अब हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, तो ये वर्तमान में कर रहे हैं, वर्तमान काल में। ठीक है। जो हमने कल किया था वो कौन से में किया था? बताइए, कौन से में किया था? भूतकाल में। ठीक है। जैसे तरुण गीत गाता है, अब गाता है ना, कोई भी चीज अब करोगे तब के लिए कहा जाएगा। तुम इस विद्यालय में पढ़ते हो, पढ़ रहे हो, तो क्या है? इन वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में चल रहा है। तो हमें इन वाक्यों से क्या पता चल रहा है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो वर्तमान समय में कर रहे हैं, वर्तमान काल में कर रहे हैं, इसलिए ये वाक्य वर्तमान काल के हैं। ठीक। अब ये देखिए, भविष्यत काल। भविष्यत काल, जो आप आगे करोगे, भविष्य, फ्यूचर, जो आप आगे करोगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में होना या करना प्रकट हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के जिस कार्य का आने वाले समय में होना या करने का बोध होता है या पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? भविष्यत काल कहते हैं। देखिए कैसे, कमल आज पाठशाला जाएगा। गा, जाएगा, गया नहीं है, ना जा चुका है, ना गया था, ना जा रहा है, जाएगा। किसका है? भविष्य काल, मतलब वो जाएगा। हम कल मेला देखने जाएंगे। मेला कल जाएंगे, हम आज देखने नहीं जा रहे हैं, ना हमने कल देखा, हम क्या है? कल जाएंगे। सौरभ की माताजी आज सीतापुर जाएंगी। गई नहीं है, ना गई थी, जाएंगी, मतलब भविष्य तक। सिपाही चोर को पकड़ लेगा। सिपाही ने ना तो चोर पकड़ा था, ना पकड़ रहा है, पकड़ेगा। तो ये सब वाक्य कैसे? भविष्यत काल के। इन वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में होगा। हमें क्या पता चल रहा है? कि जो समय आएगा उसमें कार्य होगा। ठीक। इसलिए ये वाक्य भविष्यत काल के हैं। और हाँ, बात पते की, बात पते की क्या है? ये देखिए, था, थी, थे का प्रयोग केवल भूतकाल में होता है। गए थे, मर गए थे, खाया था, पिया था, तो इन सब का प्रयोग क्या होता है? भूतकाल में होता है। भविष्य काल में भी नहीं होता, और वर्तमान काल में भी इनका प्रयोग नहीं होता। तो आज का अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और हम आपसे मिलेंगे नई कक्षा में नए अध्याय के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।